जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रखे थे साइकोलॉजी की, जिसमें हमारा टारगेट था 1000 क्वेश्चनों का। और ये 1000 क्वेश्चन अब तक की जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उनमें आए हुए सवाल रहेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा युयुत्सा है, जिसके ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना और संवेग। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, मूल प्रवृत्ति। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिनके ऑप्शन हमारे पास आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, परिवेश जन्य तत्व। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है, जिसके ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, तीसरा द्रुतगामी विकास का नियम, लास्ट है अनियमित विकास का नियम। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जिसके ऑप्शन है हमारे पास अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा मैकडोगल के अनुसार मूल पर्वतों की संख्या। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माल की जगह मूल है। ओके, जिसके ऑप्शन है हमारे पास 15, 10, 12, 14। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 14। हम देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। तो जिसके ऑप्शन है हमारे पास क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्थान छोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास पर प्रभाव डालता है। जिसके ऑप्शन है हमारे पास समाज, परिवार, विद्यालय, ये सभी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। जिसके ऑप्शन है शरीर के बाहर से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि से। इसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जिसके ऑप्शन है हमारे कि मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन डॉट डॉट ने दिया था। जिसके ऑप्शन है गेसेल, डगलस और हॉलैंड, मेरेडिथ, हरलोक। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, हरलोक महोदय। इसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। जिसका ऑप्शन है हमारे पास निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, वैयक्तिक विभिन्नता। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है संयुक्त विकास क्षेत्र JDP की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो बताइए दोस्तों, इसके ऑप्शन है प्याजे, वॉटसन, वाइगोत्स्की और स्किनर। क्या होगा आंसर इसका, बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वाइगोत्स्की। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक के अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, नैतिक असमानता। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर।
ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक समानता। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी केंद्रीय क्षेत्र में मुक्त संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन है अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से, अधिगम परिस्थितियों से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियों से। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात पर शारीरिक परिवर्तन होता है। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन है हमारे पास, सिर शरीर का 1/3 हो जाता है, सिर शरीर का 6वां भाग हो जाता है, सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है, सिर शरीर का 10वां भाग हो जाता है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? जिसके ऑप्शन है हमारे पास, जाति एवं प्रजाति, अस्पृश्यता, भाषा की बाधाएं, बुद्धि। क्या आंसर होगा दोस्तों, बताना इसका। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन है परोपकारिता, तार्किकता, जड़ता, नैतिक स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जड़ता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। जिसके ऑप्शन है ग्रसनी के बढ़ने के कारण, श्वास नली के बढ़ने के कारण, वायु नली के बढ़ने के कारण, कंठनाल के बढ़ने के कारण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कंठनाल के बढ़ने के कारण। इसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की ... होती है। इसके ऑप्शन है हमारे पास, 140 व उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि, 100 से 110 की बुद्धि लब्धि, 80 से 100 की बुद्धि लब्धि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 140 से व उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है? जिसके ऑप्शन है अंगूठा चूसना, अत्यधिक क्रोध, भय, विनाशकारी विचार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, अंगूठा चूसना। ओके दोस्तों, ये हमारे टोटल 20 सवाल थे साइकोलॉजी के। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाते रहे, जिससे मैं आपके लिए कंप्लीट 1000 सवालों को करा सकूं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।